वेलकम टू हरर नाइट्स विद देके। प्यारे दोस्तों, हमारी आज की कहानी हमें आकाश ने मुंबई से भेजी है। तो आइए वक्त जाया किए बिना अपनी कहानी की जानिब बढ़ते हैं। मेरी उम्र 75 साल है और मैं आज भी उसी मंदिर में पुजारी हूँ। आज से तकरीबन 40 बरस पहले यहाँ जिन्नों का बसेरा था, क्योंकि जो वाकयात मेरे साथ पेश आए मैं आज तक उन्हें भुला नहीं पाया। दोस्तों, मेरा नाम रामलाल है और मैं पेशे के लिहाज से एक पंडित हूँ। यही मेरा धर्म और यही मेरी रोजी। उन दिनों मेरी उम्र 30 साल थी और मैं एक मंदिर में पुजारी के ओहदे पर फाइज था। पूजा पाठ के अलावा मंदिर की सफाई और दूसरे बहुत से काम मेरी जिम्मेदारी में शामिल थे और भगवान की कृपा से मैं अपनी जिम्मेदारी बखूबी अंजाम दे रहा था। उन दिनों ना जाने सरकार को मुझसे क्या तकलीफ हुई कि उन्होंने मेरा ट्रांसफर दूसरे मंदिर में कर दिया। कई वर्षों तक इस मंदिर की खिदमत करने के बाद मेरा मन पूरी तरह से यहाँ लग चुका था, मगर मैं क्या करता, भला सरकार के आगे किसकी चलती है। खैर, जिस मंदिर में मेरा ट्रांसफर हुआ, इस मंदिर के बारे में मैंने पहले भी बहुत कुछ सुन रखा था। लोगों के मुताबिक यहाँ से तरह तरह की आवाजें सुनाई देती हैं और किसी किसी समय तो भयानक चीखों और रोने की आवाज भी सुनाई देती थी। इस मंदिर के पास एक छोटा सा तालाब था, जिसके किनारे पर अक्सर छोटे छोटे बच्चे नजर आया करते थे, जो पल भर में एक से दूसरी जगह और फिर देखते ही देखते गायब हो जाते। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ कोई भी पुजारी ज्यादा दिन तक नहीं रुकता था, क्योंकि इस मंदिर के जिन उसे चैन तक नहीं लेने देते थे। शायद यही वजह थी कि यहाँ पूजा पाठ करने के लिए लोगों की बहुत ही कम तादाद आया करती थी। मेरा दिलो दिमाग तो मुझे उस मंदिर में जाने से रोक रहा था, मगर मेरी मजबूरी थी। यहाँ आने से पहले सभी ने मुझे रोका, क्योंकि यहाँ के जिन किसी को भी चैन से रहने ना देते थे। मंदिर का रुख करते ही अक्सर औकात लोग लरस जाया करते। खैर, मैं अपना सारा सामान लेकर अगले ही दिन मंदिर जा पहुंचा। ये मंदिर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन इसके इर्द गिर्द जो चार दीवारी थी वो बहुत ही ज्यादा वसी और दूर दूर तक फैली हुई थी। देखने में जहां ये मंदिर बहुत छोटा सा नजर आता, वहीं हजारों लोग बायक वक्त यहाँ पर पूजा पाठ के लिए इकट्ठे हो सकते थे। मंदिर का हाल सिर्फ इतना बड़ा था कि यहाँ सिर्फ 50 से 60 आदमी ही बैठ सकते थे। हाल कमरे के आगे ही एक छोटा सा बरामदा भी मौजूद था, जिसके बिल्कुल ठीक सामने बरगद का एक सदियों पुराना दरख्त था। ये पेड़ इतना घना था कि दिन को भी यहाँ रात का समा महसूस होता था। इसकी लंबी लंबी लटकी हुई शाखें सांप की तरह बल खाती हुई नजर आती थी। ऐसा कहना मुनासिब होगा कि यहाँ दिन के वक्त भी खौफ महसूस होता था। इस मंदिर के एक कोने में एक छोटा सा घर था, जिसमें मैंने अपना डेरा जमा लिया। मैं सुबह सवेरे ही मंदिर में दाखिल होता और पूरा दिन वहीं गुजारता। बरगद के उस पेड़ पे जब भी परिंदे शोर करते तो मुझे अपने अंदर ही अंदर एक खौफ सा महसूस होता। कभी कभार तो मुझे ऐसा महसूस होता कि जैसे कोई अभी के अभी मेरा गला दबा देगा। मुझे जब भी ये डर महसूस होता तो मैं अंदर जाकर देवी माँ के दर्शन करता। आज मुझे इस मंदिर में 2 दिन गुजर चुके थे। अगली सुबह जब मैं मंदिर में दाखिल हुआ तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कुछ आज होने वाला है। मेरी छठी हिस्स मुझे बार बार चीख चीख कर कह रही थी कि मैं आज मंदिर ना जाऊं। मुझे अपने अंदर ही अंदर एक अजीब सी वहशत महसूस हो रही थी, और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आज परिंदों ने भी शोर न मचाया था। मंदिर के पूरे अहाते में एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। दिन आहिस्ता आहिस्ता चढ़ रहा था और मैंने मंदिर में बहुत सारा काम करना था। मैं जैसे ही मंदिर के अहाते में दाखिल हुआ तो मुझे दूर से ही बरगद के पेड़ पर एक अजीब सी छाया महसूस हुई। मैं एक लम्हे को घबराकर पीछे की जानिब हटा और अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर बरगद के दरख्त की जानिब देखने लगा। अगले ही लम्हे वो छाया अचानक से कहीं गायब हो गई, मगर जो मंजर मेरे सामने था वो मेरा दिल दहला देने के लिए काफी था। जिस पेड़ के ऊपर बैठकर परिंदे चहचहाया करते थे, आज सभी के सभी बरगद के पेड़ के नीचे मुर्दा हालत में पड़े हुए थे।
और उनके सर भी धड़ों से बिल्कुल जुदा थे। हे भगवान, ये मंजर देखकर मैं खौफ से थरा गया। हर तरफ खून ही खून था। मैं सहमे सहमे कदमों से बरगद के पेड़ की जानिब बढ़ता जा रहा था। अचानक ही मुझे एक धड़ाक की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई पेड़ से नीचे की जानिब कूदा हो। मैंने घबराकर फौरन अपनी नजरें उस आवाज की जानिब फेरी। एक निहायत ही काले जिस्म का मालिक इंसान, लंबा तड़ंगा, ठीक मेरे सामने खड़ा हुआ नजर आया। उसके पूरे जिस्म पर काली जंगली भेड़ की तरह बाल थे और उसके हाथों और पैरों के नाखून किसी जंगली बिल्ले की मानंद थे। मैंने जल्दी से अपनी नजर उसके चेहरे पर डाली तो खौफ के मारे मेरे मुंह से एक हल्की सी चीख निकल गई। इस इंसान का मुंह किसी भेड़िए की मानंद था और आंखें तो जैसे सुर्ख अंगारा थी। उसे देखने से ही पता चल रहा था कि वो काफी आक्रामक है। वो गुस्से से मेरी जानिब देखता हुआ एक तरफ को कूदता चला गया, जैसे कोई छलावा इंसानी नजरों से एक लम्हे में गायब हो जाता है। उसके जाते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरा सर गोल गोल घूम रहा है। मैं एकदम से बेहोश होकर धड़ाम से नीचे जमीन पर जा गिरा। जब मुझे होश आया तो मेरी पत्नी मेरे ऊपर झुकी हुई थी, जबकि मेरी दोनों लड़कियां रोए जा रही थी। मेरे होश में आते ही वो मुझे पिताजी पिताजी कहकर मुझसे लिपट गई। अरे क्या हुआ था जी आपके साथ? मेरी पत्नी ने मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। आज जब शाम गए तक आप घर नहीं आए तो मुझे आपकी चिंता होने लगी। बस मैं आपको देखने के लिए मंदिर की जाने बढ़ी तो आप बरगद के पेड़ के नीचे बेहोश पड़े हुए थे। मैं दौड़ती हुई शर्मा जी के घर गई और उन्हें अपने साथ ले आई। मेरी पत्नी ने सवालिया नजरों से मेरी जानिब देखते हुए कहा। दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि शर्मा जी उन्हीं लोगों में से एक थे जिन्होंने मुझे इस मंदिर में आने से रोका था, मगर मैंने ये तमाम बातें अपनी बेटियों और पत्नी से छुपा के रखी थी। खैर, मैंने दिल ही दिल में भगवान का शुक्र अदा किया। मुझे लगता है कि शायद नींद पूरी ना होने की वजह से मुझे थोड़े चक्कर आ गए थे, परंतु चिंता की कोई बात नहीं। अब मैं ठीक हूँ। मैंने अपनी पत्नी और बेटियों को तसल्ली दी। खैर, इस वाकये के बाद मैं 2 दिनों तक मंदिर ना गया, लेकिन तीसरे रोज जब जबरदस्त आंधी आई तो मुझे सफाई की गर्ज से मंदिर जाना पड़ा। बरगद के पत्ते पूरे सहन में फैले हुए थे और हर तरफ एक अजीब सी वहशत थी। मैं डरता डरता मंदिर के सहन में दाखिल हुआ। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था और टांगें भी कांप रही थी, लेकिन इसकी परवाह किए बगैर मैंने अपनी झाड़ू उठाई और सफाई करने लगा। सफाई करते हुए अभी मुझे 2 ही मिनट हुए थे कि कोई चीज अचानक से मेरे सर पर आ गिरी। मैंने फौरन ही घबराकर ऊपर की जानिब देखा तो ये एक बड़ा सा पत्ता था जो बरगद के पेड़ से टूटकर सीधा मेरे सर पर आ गिरा था। मैं एक लम्हे को अपनी बेवकूफी पर हंसा और फिर से काम पर लग गया। थोड़ी ही देर में सफाई करने के बाद मैंने मंदिर के तीनों दरवाजों को खोल दिया और अंदर जाकर देवी माँ के कदमों में बैठ गया। आज पूरे मंदिर में एक अजीब सी खामोशी थी। हालांकि दिन काफी हद तक चढ़ गया था, मगर अभी तक कोई भी मंदिर में पूजा की गर्ज से दाखिल ना हुआ था। काफी देर तक मंदिर में बैठने के बाद मैं जैसे ही बाहर निकला तो मेरे कानों में एक अजीब सी आवाज महसूस हुई, जैसे कोई जोर जोर से उछल कूद कर रहा हो। मैं एक दफा तो काम कर रह गया, लेकिन अगले ही लम्हे मुझे अपने जिस्म से जान निकलती हुई महसूस हुई। मेरे ठीक सामने 2 जंगली सियाह बिल्ले भयानक आवाज में लड़ रहे थे। जैसे ही उनकी नजर मुझ पर पड़ी तो वो दोनों ही मेरी तरफ लपके, जैसे अभी के अभी मुझ पर हमला कर देंगे। मैं जो अभी तक मंदिर के दरवाजे पर खड़ा हुआ था, डर के मारे तेजी से मंदिर में दाखिल हुआ और अंदर से कुंडी चढ़ा दी। मगर इतने में एक बिल्ले का पंजा मेरे चेहरे और माथे पर लगा, जिसकी वजह से मेरे माथे से खून बहना शुरू हो गया। अगले ही लम्हे एक धमाके की आवाज आई और मंदिर के तीनों दरवाजे खुद ब खुद ही बंद हो गए। बचाओ, बचाओ, भगवान के लिए मुझे बचाओ। मैं मदद के लिए जोर से चीखा, मगर वहां कोई होता तो मेरी फरियाद सुनता। देवी माँ भी तो सिर्फ पत्थर की मूर्ति के अलावा और कुछ नहीं। न जाने क्यों मुझे अपनी बेबसी पे तरस आ रहा था।
या फिर देवी माँ आज मुझसे नाराज थी क्योंकि मेरी इतनी चीखों पुकार करने के बावजूद अभी तक कोई भी मेरी मदद को ना आया था। इससे पहले कि मैं संभल पाता, अगले लम्हे मेरे मुंह से एक भयानक चीख निकली और मेरा दिल दहल कर रह गया। मंदिर के इस कोने में जहां अभी कुछ देर पहले बिल्लों ने मुझ पर हमला किया था, वहां से देखते ही देखते एक औरत का सर नमूदार हुआ, जो कि आहिस्ता आहिस्ता हवा में ऊपर की जानिब उठ रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई औरत जमीन के अंदर से ऊपर की जानिब आ रही हो। फिर देखते ही देखते एकदम से पूरी औरत उस कोने में खड़ी हुई नजर आई। उसके लंबे स्याह बाल उसकी कमर तक लटक रहे थे, बल्कि ये कहना ठीक होगा कि जैसे उसके बाल मोटी मोटी रस्सियों जैसे थे। उसका भयानक चेहरा मुझे आज तक नहीं भूला। मैं खौफ के मारे थर थर कांप रहा था और वो औरत मेरे सामने खड़ी हुई खूंखार नजरों से मेरी जानिब देख रही थी। मुझे देखते ही वो जोर से चिल्लाई, अरे मूर्ख, जब तू इतना डर रहा है तो यहाँ आया ही क्यों? हे भगवान! उसकी आवाज इतनी खौफनाक थी कि मुझे मेरा कलेजा फटता हुआ महसूस हुआ। क्या तुझे पता नहीं कि यहाँ हमारा बसेरा है और हमें यहाँ किसी का आना गवारा नहीं? तुम्हें पहले भी बहुत से लोगों ने समझाया, मगर तुम थे कि यहाँ आने को उतावले हुए जा रहे थे। और तो और वो मरे हुए परिंदे भी देखकर तुमने कोई सबक हासिल नहीं किया। लेकिन एक बात याद रखो, आज का ये वाकया बस आखिरी बार है। आज मैं तुम्हें आखिरी बार छोड़ रही हूँ। कल तक अगर तुम यहाँ से वापस ना गए तो फिर काली देवी और शमलाख यहाँ आ जाएंगे। फिर उसके बाद जो तुम्हारे साथ होगा ये तो तुम सपने में भी तसव्वुर नहीं कर सकते। इतना कहकर उस भयानक औरत ने जोरदार कहका लगाया और वहां से गायब हो गई। फिर अचानक से मंदिर के तीनों दरवाजे खुद ब खुद ही खुल गए और पूरा मंदिर भी एकदम से रोशन हो गया। मैं अब भी अपनी जगह पर साकत पड़ा हुआ था, खून में लथपथ अपनी पथराई हुई आंखों से पूरे मंदिर का जायजा ले रहा था। मगर अब वो औरत मुझे कहीं भी दिखाई ना दे रही थी। वो जो कोई भी थी, उसका चेहरा बहुत भयानक था। इसके बाद मुझे पता नहीं कि मैं कब और कैसे घर पहुंचा। जब मेरी आंख खुली तो मैंने आज भी खुद को पहले की तरह बिस्तर पर पाया। शर्मा जी भी मेरे पास ही बैठे हुए थे। मेरे चेहरे पर जख्मों के निशान देखकर अचानक ही मुझे अपने माथे से बहते हुए खून का ख्याल आया। मैंने जल्दी से अपना हाथ माथे पर रखा, मगर ये क्या, मेरे माथे पर तो एक खराश तक नहीं थी। एक पल के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि जैसे मैंने कोई डरावना ख्वाब देखा है, लेकिन दूसरे ही लम्हे मेरे दिमाग ने मेरा साथ दिया। अरे मूर्ख, ये ख्वाब नहीं बल्कि एक हकीकत थी। उस समय मेरे घर में कुछ ऐसा माहौल बन गया था कि मैं आखिर शर्मा जी को सच बताने पर मजबूर हो गया। ये सारा हाल सुनने के बाद शर्मा जी के साथ साथ मेरी पत्नी भी बुरी तरह से डर गई। वो तो अब इस जगह पर एक लम्हे को रुकने के लिए तैयार न थी, लेकिन मैं था कि उसकी सुनी अनसुनी कर रहा था। भारत जैसे देश में एक पुजारी और पंडित की क्या हैसियत है, ये तो बस वहां के लोग ही समझ सकते हैं। खैर, शर्मा जी ने मेरी तमाम बातें सुनने के बाद कोई भी मशवरा देने से कासिर थे। उन्होंने मुझे थोड़ी देर तसल्ली दी और फिर वहां से चले गए। इस वाकये के तकरीबन 5 दिन तक मैं मंदिर नहीं गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस घटना को भूलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब भी मेरे जहन में मंदिर जाने का ख्याल आता तो मुझे वो घटना दोबारा से याद आ जाती। मैं खुद को भी झूठी तसल्लियां देता और अपने बीवी बच्चों को भी। खैर, छठे रोज मुझे फिर से मंदिर जाना पड़ा। उसकी वजह यह थी कि हमारे मकान में जो पानी आता था वो मंदिर में बने हुए एक पुराने दौर के एक छोटे से तालाब से आया करता था। आज 5 रोज गुजर जाने के बाद तालाब का पानी खत्म हो चुका था, लिहाजा मुझे वो तालाब भरने के लिए फिर से मंदिर आना पड़ा। मंदिर के बरामदे में एक पुरानी तर्ज का स्विच लगा हुआ था। हाय मेरी किस्मत, मैं क्या करूं? पता नहीं भगवान मुझसे किस जन्म का बदला ले रहा है। अब फिर से मुझे तालाब भरने के लिए मंदिर जाना पड़ेगा।
मैं मन ही मन में खुद से बड़बड़ाया। शाम के 4 बज रहे थे और घर में एक घूंट भी पानी नहीं था। प्यास से हलक सूख रहा था। अगर मैं किसी को कुछ बताता तो लोग मेरी मदद करने की बजाय मुझ पर हंसते कि मंदिर का पुजारी होकर आसेब से डरता है। खैर, मैं भगवान का नाम लेकर मंदिर में दाखिल हो गया, मगर मुझे हर कदम पर एक खौफ सा महसूस हो रहा था। भगवान जाने अब मेरे साथ क्या होगा। खैर, मैं डरते डरते बरगद के पेड़ से होता हुआ मंदिर के बरामदे तक पहुंचा और सामने पुरानी दीवार पर लगा हुआ स्विच ऑन कर दिया। अचानक से घुर घुर की आवाज मेरे कानों में आई और मैं घबरा कर पीछे हट गया। हे भगवान, मैं भी कितना बुद्धू हूँ। ये तो पानी वाली मोटर की आवाज है। मैं अपने अंदर ही अंदर मुस्कुराया और खुद को कोसने लगा। मोटर घुर घुर की आवाज के साथ चल रही थी और बरामदे के सामने बना हुआ तालाब आहिस्ता आहिस्ता पानी से भरने लगा। मैं इसी इंतजार में था कि तालाब भर जाए तो मैं वापस घर चला जाऊंगा। और सबसे बड़ी मजे की बात तो ये, आज मुझे मंदिर में थोड़ी सी भी वहशत मालूम ना हुई। मगर मुझे क्या पता था कि ये महज मेरा ख्याल है। अगले ही लम्हे मुझे मेरी पत्नी की चीखों की आवाज सुनाई दी। राम, रामलाल, रामलाल, मुझे बचाओ। अरे, अरे क्या हुआ सीता, तुम क्यों चिल्ला रही हो? मैंने जोर से आवाज दी। इतना कहकर मैं तेजी से मंदिर के कोने में बने हुए अपने घर की जानिब दौड़ा तो मेरी पत्नी सहन में एक तरफ पड़ी हुई थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, खून, खून। अरे क्या हुआ, तुम क्यों चिल्ला रही हो और ये खून खून क्यों लगा रखा है? मैंने फौरन ही अपनी पत्नी से सवाल किया। वो वो पानी की जगह नल से खून आ रहा है, गाढ़ा गाढ़ा खून। मेरी पत्नी ने घबराई हुई आवाज में जवाब दिया। क्या कहा? नल से खून आ रहा है? इतना कहकर मैं नल की जानिब बढ़ा, मगर अगले ही लम्हे मुझे भी एक जोरदार झटका लगा। नल से ऐसे खून बह रहा था कि जैसे पानी बह रहा हो। ऐसा महसूस हो रहा था कि किसी ने अभी अभी बहुत सारे जानवरों को काटा हो। उफ भगवान! मैं घबरा कर पीछे की जानिब हटा और अपनी पत्नी से मुखातिब हुआ। तुम ऐसा करो, मेरी बेटियों को शर्मा जी के घर ले जाओ, जल्दी करो, ये ना हो कि वो भी डर जाए। हालांकि मैं खौफ के मारे थर थर कांप रहा था, मगर मुझे अभी भी अपनी बेटियों की फिक्र लगी हुई थी। मैं तेजी से भागा और मंदिर के बरामदे में पहुंचकर मोटर का स्विच ऑफ कर दिया। घर के आंगन में पूरे फर्श पर खून फैल चुका था, मगर मेरे लिए तो अभी एक और सरप्राइज मौजूद था। जहां कुछ देर पहले नल से खून बह रहा था, अब वहीं से एक लम्हे में साफ शफाफ पानी बहने लगा। हालांकि मैंने मोटर का स्विच बंद कर दिया था, तो फिर ये पानी कहां से आ रहा था? मैं घबरा कर शर्मा जी के घर गया और अपनी पत्नी और लड़कियों को वापस ले आया। अरे देखो, ये सब हमारा वहम था। यहाँ पर तो कोई भी खून मौजूद नहीं। मैंने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाते हुए अपनी पत्नी को तसल्ली देने की कोशिश की। अरे राम जी, आप छोड़ क्यों नहीं देते इस मंदिर को? नौकरी जाती है तो जाए, इधर तो हमारी जान के लाले पड़े हुए हैं। आखिर भगवान ने हमारा दाना पानी भी तो लिखा होगा। जरूरी तो नहीं कि अपने प्राण देकर हम रोजी कमाएं। मेरी पत्नी ने रोते हुए मुझे मुखातिब किया। हाँ सीता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। आखिर मैं कब तक इस भी मंदिर में सड़ता रहूंगा? मुझे ये मंदिर छोड़ देना चाहिए। जो दाना पानी भगवान ने लिखा है वो मुझे कहीं ना कहीं तो जरूर मिल जाएगा, मैंने सीता को तसल्ली देते हुए कहा। लेकिन शायद भगवान ने मेरा दाना पानी इसी मंदिर में ही लिख रखा था, इसलिए मेरे साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसकी वजह से मैं आज भी इस मंदिर में रह रहा हूँ। हुआ कुछ यूं था कि मैं अपनी पत्नी और लड़कियों को शर्मा जी के घर छोड़कर अपने लिए कोई नया ठिकाना ढूंढने के लिए नागपुर चला गया था। जो लोग जानते हैं तो उन्हें मालूम होगा कि नागपुर में बहुत सारे मंदिर हैं। मुझे उम्मीद थी कि मुझे यहाँ किसी मंदिर में नौकरी जरूर मिल जाएगी। खैर, थोड़ी ही मेहनत के बाद मुझे एक कदीम मंदिर मिल गया जो कि मेरे उस भी मंदिर से बहुत बड़ा था। यहाँ पंडित के रहने के लिए एक बहुत बड़ा मकान भी था। बस गम था तो सिर्फ इस बात का
कि यहाँ मुझे सरकारी तनख्वाह न मिलनी थी। ठीक 2 दिन के बाद जब मैं नागपुर से वापस घर आया तो उस वक्त दोपहर का वक्त था। मैं चलते चलते जैसे ही मंदिर के दरवाजे के करीब पहुंचा तो मैंने देखा मंदिर की छत पर जाती हुई आखिरी सीढ़ी पर 4 छोटे से बच्चे बैठे हुए थे जो कि आपस में लड़ रहे थे। शायद उन बच्चों की उम्रें तकरीबन 10 बरस के आसपास रही होंगी। उनके कद दरमियाने थे और वो बड़ी महवियत से एक दूसरे के साथ खेल रहे थे। मंदिर में दाखिल होते ही मैं एकदम से ठिठक कर रुक गया। मेरे मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था कि आखिर ये बच्चे किसके हैं। आज से पहले तक तो मैंने कभी इनको यहाँ नहीं देखा, लिहाजा मैं उन्हें पहचानने की कोशिश कर रहा था। मगर अंदर ही अंदर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे ये बच्चे किसी और इलाके के हों। उनके पहनावे भी थोड़े अजीब थे और हैरत की बात यह भी थी कि 3 लड़कों के कपड़े एक जैसे जबकि एक लड़के के कपड़े थोड़े मुख्तलिफ थे। जरा वाजे देखने पर पता चला कि वो तीनों लड़के एक लड़के को मार रहे थे। बेचारे एक लड़के को मार खाता देखकर मुझसे रहा न गया और मैंने ऊंची आवाज में उन्हें जोर से पुकारा, अरे ओ बालक, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तीनों मिलकर एक बच्चे को मार रहे हो। मगर उन तीनों ने मेरी बात का कोई नोटिस ना लिया और बराबर उस लड़के को मारते रहे। फिर मैंने देखा कि उन तीनों लड़कों ने मिलकर उस लड़के को उठाया और मंदिर की दाईं तरफ नीचे की जाने फेंकने लगे। हालांकि दाईं तरफ नीचे बहुत गहराई थी, अगर वो बच्चा वहां गिरता तो अगले ही लम्हे उसकी मौत हो जाती, क्योंकि वहां पर बहुत सारा गंद और मोटे मोटे पत्थर पड़े हुए थे। मैं तेजी से मंदिर की सीढ़ियों पर भागता हुआ चढ़ा और जोरदार आवाज में चिल्लाया, ओए ऐसा ना करो, ये बेचारा मर जाएगा, छोड़ दो इसे, छोड़ दो। मगर मेरी आवाज का उन पर कोई असर ना हो रहा था। मैंने तेजी दिखाई और फौरन से पहले उनके सरों पर जा पहुंचा। मैं जैसे ही उनके करीब हुआ तो उन्हें मेरे वजूद का एहसास हुआ। वो मुझे अपनी तरफ आता हुआ देखकर उस लड़के को छोड़कर छत की तरफ भाग गए, जबकि वो लड़का रोती हुई निगाहों से मेरी जानिब देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो मेरा शुक्रिया अदा कर रहा हो। फिर अचानक से वो सभी गायब हो गए। उन्हें गायब होता देखकर मेरे पूरे बदन में एक झुरझुरी सी दौड़ गई। उफ भगवान, कहीं ये बच्चे इस मंदिर के जिन्नात में से तो नहीं। ये ख्याल आते ही मैं तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा और लगभग भागता हुआ अपने घर की जानिब बढ़ा। वैसे भी मैंने इरादा कर लिया था कि सुबह होते ही ये मंदिर छोड़कर नागपुर चला जाऊंगा। घर दाखिल होते ही मैंने सीता को नागपुर में नौकरी मिलने की खुशखबरी सुनाई। ये खबर सुनकर सीता और मेरी बेटियां बहुत खुश थी। बस बस आज की एक रात और कल हम यहाँ से चले जाएंगे। खुशी के मारे हमें नींद न आ रही थी। तकरीबन रात के 9 बजे के करीब हमारी बैठक के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं हैरान हुआ कि आखिर इस वक्त यहाँ कौन आ सकता है, जबकि मंदिर के तीनों दरवाजे भी अच्छी तरह से बंद हैं। खैर, मैंने घबराई हुई आवाज में हैरान होते हुए पूछा, कौन है? अरे रामू जी, दरवाजा खोलिए, आपसे थोड़ा काम है। एक अजनबी सी आवाज मेरे कानों से टकराई। वो जो कोई भी था उसने मुझे अपना नाम नहीं बताया। मैंने 1-2 घड़ी सोचा, आखिर फिर उठकर दरवाजा खोल ही दिया। मेरे सामने सफेद रंग के कपड़े पहना हुआ दरमियाने कद का एक आदमी खड़ा हुआ था। उसके चेहरे की रंगत थोड़ी अजीब थी और बोलने में भी उसकी जबान कदरे मुख्तलिफ लग रही थी। उस पर नजर पड़ते ही मैं उससे मुखातिब हुआ, जी बोलिए, आप इस वक्त यहाँ कैसे? मैंने एक ही सांस में उससे कई सवाल कर डाले, मगर उसने मेरी बात का कोई जवाब न दिया। क्या हम अंदर बैठकर बात नहीं कर सकते? उस आदमी ने बड़ी अपनायत से मेरी जानिब देखते हुए कहा, अरे जी जी, क्यों नहीं, आइए अंदर आइए। मैंने दरवाजे से हटते हुए कहा। मेरे इतना कहने की देर थी कि वो आदमी अंदर की जानिब घुस आया। जी महाराज, बोलिए। मैं फिर से उस आदमी से मुखातिब हुआ। जी, बात यह है कि आप इस मंदिर को छोड़कर ना जाए।
उस आदमी के लहजे में इंतहाई नरमी थी। क, क्या कहा? मुझे हैरत का एक जोरदार झटका लगा। आप कौन हैं और आपको किस तरह पता चला कि मैं मंदिर को छोड़कर जा रहा हूं? और और ये भी कि आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? मैंने फिर से एक ही सांस में तमाम सवाल कर डाले। मेरी इस हैरत को देखकर वो मुस्कुराया। अरे पंडित जी, आप घबराए नहीं। आपकी हैरत बरहक है, लेकिन आप मेरी इत्मीनान से बात सुनिए। मुझे काली और शमलाख ने भेजा है और मैं एक जिन हूँ। उसके मुंह से जिन का नाम सुनते ही मेरी तो जैसे गिग्गी बंध गई। कख क्या कहा? आप एक जिन हैं? इससे पहले कि मैं वहां से भागता, उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया। अरे क्षमा कीजिए, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूँ, बल्कि मैं तो आपको खुशामदीद कहने आया हूँ। हमारे सरदार के पोते की जान बचाकर आपने हम पर जो एहसान किया है, हम उसे कभी नहीं उतार सकते। उस आदमी के मुंह से ये बात सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुई और मुझे वो लड़के याद आ गए जिन्हें मैंने शाम को ही एक मंदिर की सीढ़ियों पर खेलते हुए देखा था। देखिए महाराज, हमारा कबीला और खानदान सदियों से इस जगह बसा हुआ है। यहाँ पर जिनों की बहुत सी औलादें रहती हैं। कल अगर आप हमारे बच्चे को ना बचाते तो शायद हमारे सरदार का वंश ही खत्म हो जाता। लिहाजा उन्होंने मुझे आपके पास भेजा है और उन्होंने इस बात की तसल्ली भी दिलाई है कि आपको यहाँ कभी भी कोई जिन नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। उस जिन की बातें सुनकर मैं एकदम से चौंक गया। क्या क्या आप सच कह रहे हैं? मैं इस मंदिर में बगैर खौफ के आ सकता हूँ? मैंने खुश होते हुए कहा। जी राम जी, बिल्कुल। हम आपको तंग नहीं करेंगे, बल्कि अब हर तरह से आपका ख्याल रखा जाएगा। और शायद यही वजह है कि मैं एक जिन होने के बावजूद आज इंसानी रूप में आपके सामने आया हूँ। ओ मेरे भगवान, आखिरकार मेरी प्रार्थनाएं रंग ले आई। आप रुकिए, मैं अभी ये खुशखबरी अपनी पत्नी को सुनाकर आता हूँ। मैंने खुश होते हुए उस जिन से कहा। अरे नहीं राम जी, नहीं। मैं अब ज्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकता। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा कीजिएगा। ये कुछ हीरे जवाहरात है जो कि बिल्कुल असली हैं, बल्कि आपकी लड़कियों के ब्याह के लिए हमारे सरदार ने तोहफे के तौर पर भेजे हैं। मेहरबानी करके इन्हें स्वीकार कर लीजिए। इतना कहकर उस जिन ने एक सुर्ख रंग की थैली मेरी जानिब बढ़ा दी। थैली को हाथ में पकड़ते ही मेरा हाथ एक साइड को झुक गया। अरे ये तो मेरी सोच से कुछ ज्यादा ही इनाम है। मैंने मुस्कुराते हुए जिन की जानिब देखा। मेरी बात सुनकर वो जिन एक लम्हे को मुस्कुराया। अरे रामू जी, ये तो कुछ भी नहीं। ये हमारे सरदार की तरफ से एक मामूली सा तोहफा है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर जिन एक लम्हे में गायब हो गया। एक दिन जब मुझे पैसों की सख्त जरूरत थी तो मैंने हीरे वाली थैली खोली और उसमें से 2 हीरे निकाल लिए। बाजार जाने पर मुझे इतने पैसे मिले कि मैं सोच भी नहीं सकता था। मैंने अपनी दोनों लड़कियों को एक अच्छी जगह ब्याह दिया और अपनी पत्नी के साथ इसी मंदिर में रहने लगा। हालांकि इस वाक्य को 40 बरस बीत रहे हैं, मगर आज भी मैं इस मंदिर में बेखौफो खतर घूमता हूँ। मुझे कभी भी किसी जिन ने तंग नहीं किया। जब भी होली आती है या फिर कोई दूसरे त्योहार, तो मुझे उन जिन्नात से किस्मों किस्म के तोहफे मिलते रहते हैं। मैं और मेरी पत्नी सीता बहुत खुश हैं और मैं आज भी उसी मंदिर में पूजा पाठ कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्तों को आज की कहानी पसंद आई होगी। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।